स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी क्लास 10 का जो त्रिकोण होती है उसका एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको समझ में आएगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपका टोटल 5 पार्ट है। ठीक है, तो एक एक पार्ट करके हम उठाते हैं और उसको समझाते जाते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए, कैमरा में शायद कुछ गड़बड़ी आ रहा है, नहीं सब ठीक है। चलिए पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसका वैल्यू पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको इससे पिछले वीडियो में टेबल बताया हुआ था, अगर टेबल आपको पता नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए टेबल आपका याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप टेबल या तो बुक सामने निकाल के रखिए, उसके बाद इससे वैल्यू निकाल के पुट करते जाइए। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी आपका √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू यहाँ पे इंटू है कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर, और किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करते तो वही नंबर आता है, यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 आपका 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लिए 4। ठीक है, और 3 + 1, तो 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 आपका कट के 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपका फाइनली आंसर कितना आया, पार्ट 1 का 1 आंसर आया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप सेकंड पार्ट को समझ लीजिए। ठीक है, बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं कि यूट्यूब में एक ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, सुविधा भी रहती है कि आप पीछे जाकर भी नोट कर सकते हैं, 5 सेकंड पीछे जाकर। ठीक है, तो आप दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें पूरा एकदम खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आपका tan 45 कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको टेबल याद होगा, या फिर अगर याद नहीं है तो सुविधा के लिए है ना, फॉर योर कन्वीनियंस है ना, क्या कीजिएगा, बुक निकाल के सामने वैल्यू निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बोलिए, हाँ साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है ना। ठीक है, अब 2 इंटू tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताइए, हाँ √3/2 होता है। ठीक है, जो कॉस 30 का वैल्यू होता है वही आपका साइन 60 का वैल्यू होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, और जो कॉस 30 का वैल्यू होता है वही साइन 60 का वैल्यू, और जो कॉस 60 का वैल्यू वही साइन 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस अभी मैंने बताया जो कॉस 30 डिग्री का वही साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में कोई क्वांटिटी माइनस में कोई क्वांटिटी, दोनों कट जाता है। ठीक है, तो दोनों कट गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं ना, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या बोला, कॉस 45 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कैसे निकालेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हाँ 1/√2। ठीक है, 1 डिवाइड बाई √2 है ना, होल अपॉन। ठीक है, सेक 30 डिग्री कितना होगा इसका वैल्यू बताइए, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, वैल्यू यही सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। ठीक ठीक यही है ना जी, ठीक। तो देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, सेक 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, इससे पहले मैं बताया है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया ना, सेक 30 डिग्री कितना होता है कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का उल्टा ही होगा सेक 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 2/√3। ठीक है, प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये किसका उल्टा होता है साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक 30 डिग्री का 1/2 का उल्टा यानी 2। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/√2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए √3, एलसीएम आ गया। ठीक है, फिर 2 + 2 इंटू √3, तो 2√3, समझ गया एलसीएम किसे आया। ठीक है,
है ना, सब सही चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2, ठीक है, और ये देखिए डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो √3 डिवाइड बाई 2 + 2√3। ठीक, अब देखिए यहाँ में से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ में से 2 कॉमन लीजिए तो √3 × 1 कितना होगा, √3 डिवाइड बाई यहाँ पर √2 × दोनों में से 2 कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ प्लस तो प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ √3 बचा। ठीक है, तो देखिए इस स्टेप के बाद हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका शायद ब्राइटनेस होगा। ठीक है, तो इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, रात के समय ऐसा हो जाता है ना, ये आप कल का रात के समय वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, √3 डिवाइड बाई 2 × √2 तो 2√2, ठीक है, इंटू 1 + √3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए और बुक में आंसर देखिए ना तो फर्दर सॉल्व किया। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो और भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ दे तो कोई आंसर गलत नहीं। ठीक है, आप बुक के हिसाब से इसको रैशनलाइज कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं ना, आंसर खाली यहाँ तक सॉल्व करना जरूरी था। उसके बाद तो आंसर आप बुक वाला मिला सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, या फिर जिस स्टेट बोर्ड को आप फॉलो करते हैं उस बुक में जैसा आंसर है, या फिर ऐसा भी सही है। ठीक है, तो चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट, sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री - cosec 60 डिग्री। ठीक है, होल अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री, है ना। देखिए आपको स्क्रीन में भी इस बार भी क्वेश्चन विजिबल होगा। ठीक है, इससे पहले वाला समय भी था उसमें मैं बोलने भूल गया। ठीक है, लेकिन स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन विजिबल होगा, है ना। तो देखिए सबका वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 + tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec 60 कितना होगा, उसका √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, होल अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, बताइए। हाँ, √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3 हो गया। ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, एकदम सही। ठीक है, प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें से एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 और √3 सेम टेबल में तो नहीं आएगा, है ना, अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 और √3 का मल्टीप्लाई 2√3, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2/√3 को सॉल्व करेंगे, यानी 2/√3 डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया तो √3, तो √3 × 1 √3। ठीक है, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, जैसे इसके नीचे 2 था, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कैसे लिखेंगे, 2√3 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 2√3, फिर इंटू 1 तो 2√3। ठीक है, माइनस अब इसके नीचे इसके नीचे अब √3 है। ठीक है, तो 2√3 डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कट गया तो 2 बचा, तो 2 × 2 तो कितना होगा, -4 हो गया। ठीक है, 2 × 2 4। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी 2 × √2 × √3, सब कैल्शियम कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 × √3 × √2 कितना होगा, √6 होगा। ठीक है, √3 × √2 क्या होगा, 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 √6 हो गया, है ना। ठीक है ना, √6 हो गया। ठीक है ना जी, चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक, इरेज कर देते हैं, ये देखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक, चलिए नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको आप √6 भी लिख सकते हैं और √2 × √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए √2 × √3 ही ना जी आपका √6 था, तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो देखिए मुझे अभी एक मेथड क्लिक किया कि √2 × √3 लिखेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को इजी करना हमारा काम होता है, हार्ड करना नहीं। ठीक है, टीचर का काम, तो √2 × √3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ काटा, है ना। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे √3 + 2√3 ऊपर में है ना -4 डिवाइड बाई नीचे कितना है, नीचे कुछ गड़बड़ी हुआ शायद क्वेश्चन में, हाँ बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ था। ठीक है,
चलिए हम आपको देखिए ये भी पता चले क्या गड़बड़ी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी सीखने में लगा ना कि टीचर से भी गलती हो सकता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब सही है ना, हल्का सा यहाँ एलसीएम लेने में गड़बड़ होगा, ठीक है। वही जगह के चलते मैं धोखा खा गया, ठीक है। देखिए 2 और रूट, देखिए इसका ऊपर में कैसे एलसीएम लेंगे, 2 और रूट 3 का एलसीएम 2√3, ठीक है ना। तो 2√3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, तो √3 × 1 √3, ठीक। प्लस यहाँ पे इसके नीचे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 है ना, 2√3 डिवाइड बाई 1, ठीक है, 2√3 डिवाइड बाई 1 तो कितना होगा 2√3 होगा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√3, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसे तो अभी तक बहुत कुछ सॉल्व भी कर चुका होगा, ठीक है, लेकिन बहुत किसी को नहीं आता, ठीक है। माइनस फिर अब नीचे √3 यानी यहाँ इसके नीचे √3 है, ठीक है, इसके नीचे क्या है √3 है ना, तो इसके नीचे √3 लिखिए, तो √3 से √3 कैंसिल तो 2 बचा, और 2 × 2 तो 4 हो गया, -4, ठीक है। होल डिवाइड बाय, अब नीचे इसका एलसीएम लीजिए 2 √3 √2, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, तो 2 × √3 × √2, ठीक है। ये इसका एलसीएम लिए है ना, इसका नीचे करके लिखिए, ठीक है। इसी को हम वहाँ नीचे लिखने भूल गए थे, इसीलिए एक स्टेप गड़बड़ हो गया था, ठीक है। टू इंटू √3 × √2, ठीक है। सभी का एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ √3 है, 2√3 × √2 कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × √3 × √2 है, और यहाँ पे आपका नीचे देखिए √3 है, तो यहाँ नीचे √3 है, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, तो 2√2 × 2 तो कितना होगा 4 × √2 तो 4√2 हो गया, ठीक है। प्लस प्लस हो गया, फिर इस बार नीचे 2 है, यानी कि इस बार नीचे 2 है, ठीक है। इस बार नीचे क्या आपका 2 है, ठीक है। तो इस बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √3 × √2, ठीक है, ×1 तो क्या होगा √3 × √2 आपका √6 × 1 तो √6 हो गया, ठीक है। प्लस अब नीचे √2 है, ठीक है। अब नीचे क्या है, अब नीचे आपका √2 है, ठीक है। तो इस बार √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2√3 × 1, ठीक है ना जी। 2√3 × 1 तो देखिए कुछ गड़बड़ी नहीं, ठीक है। 2√3 × 1 आपका 2√3 हो गया, ठीक है। तो इस रफ वर्क को हटा लेते हैं, ठीक है, इस रफ वर्क को हटा लेते हैं, इस स्टेप को भी हटा लेते हैं, है ना। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेप आ गया है ना। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। देखिए इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसका भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इसका हर वाला पार्ट, इसका भी हर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर को हिंदी से हर बोलते हैं, ठीक है। कैंसिल होता है ना, और इसका अंश इसका नोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल होता है। तो देखिए अभी तो कैंसिल नहीं हुआ, चलिए आगे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इसका इस वाला स्टेप को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है 2√3 × √3 है ना, 2√3 और यहाँ पे √3 यानी आगे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है, आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है जी, तो 2√3 × 1√3 तो 2 × 1√3 तो 3√3, ठीक, -4, ठीक है। 2 और 1 3√3 तो 3√3 -4 डिवाइड बाय 4√2 प्लस √6 प्लस 2 ये कितना है 2√2 है, ठीक है। 2√2 ही है ना जी, हाँ एकदम 2√2, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2√3 है ना, यहाँ पर एक बार चेक कर लिया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो सब सही है ना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब ये वाला स्टेप है ना 4√2 प्लस √6 प्लस 2√3, ठीक है। 4√2 प्लस √6 प्लस 4√2 प्लस √6 प्लस 2√3, ठीक है, ठीक। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए, चलिए दिमाग लगाइए, और आगे सॉल्व हो सकता है कुछ कॉमन, कुछ भी, अब दिमाग लगाते चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हो गया है ना। अब इस स्टेप के बाद अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो जो आपको फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो आपको फाइनल आंसर इतना आएगा, ठीक है, 43 - 24√3 होल डिवाइड बाई 11, ठीक है। इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज में परिमयकरण कीजिए, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते, ठीक। चलिए तो देखिए इसका 5th पार्ट है ना, क्या है 5th पार्ट 5 × cos 60 डिग्री यानी क्या लिखा है, सॉरी cos² 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक, होल डिवाइड बाय, ठीक है, ये इक्वल टू को हटा के लिख देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो 5 इंटू, यहाँ पर हल्का सा इरेज करके अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2/√3, ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ठीक है, ये होल डिवाइड बाय है ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू यस 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर 2/√3 होता है तो सेक 30 का ही उल्टा कॉस 30, या फिर ऐसा ही बोल दीजिए वैसे वर्षा कॉस 30 डिग्री का उल्टा आपका सेक 30 डिग्री, ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हमने कितना लिखा 2/√3, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा यानी कॉस 30 का √3/2 इसका उल्टा, ठीक है, तो √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक। चलिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहीं पे हम ऊपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहीं पे हम ऊपर में सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, इस स्टेप के बाद है ना, आप तो देख ही लिए होंगे, ठीक है, ठीक है, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस, तो प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर, तो देखिए किसी भी रूट का स्क्वायर यानी वही नंबर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, √18 का स्क्वायर 18 होगा, √13 का स्क्वायर 13 होगा, उसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू चल रहा है ना। चलिए इस स्टेप को भी हम रेज कर देते हैं ना, इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक, देखिए अब यहाँ पे 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं ना, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 5/4, ठीक है। चलिए इसको आगे लिख सकते हैं ना, तो 5/4 प्लस इसको भी यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 4 इंटू 4 कितना होगा 16 है ना, आप एक स्टेप बढ़ा के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ जगह बचाना था इसीलिए हम यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है 5/4 प्लस 16/3 -1 होल डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया यानी 12, ठीक, उसके बाद 4 और 12 को सॉल्व कीजिए 3 इंटू 5 15 हो गया, ठीक है, ये सब तो आपका आता होगा, ठीक है, और 3 और 5 को तो सॉल्व कीजिएगा 4 इंटू 16, तो 4 इंटू 16 16 4 64, ठीक है, 4, ठीक है ना, 4 6 24, ठीक है, एकदम सही है ना, माइनस यहाँ पे 12, ठीक है, पता है कैसे आया है ना, अब बेसिक प्राइमरी क्लास में पढ़ चुके हैं हमने, ठीक है, उसके बाद 4 और 4 कैल्शियम 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 3, ठीक है, तो 1 प्लस 3 नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 लिख देते, ठीक, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 5 + 64 - 12, तो इस दोनों को प्लस कीजिए फिर माइनस कीजिए, ठीक है, एज द रूल ऑफ बोडोमास, ठीक है, बोडोमास के रूल से, तो 5 + 64 क्या होगा 5 4 9 6 1 7, ठीक है, 5 4 9 6 1 7 -12 डिवाइड बाई 12 है ना। अब देखिए ये 4 डिवाइड बाई 4 यहीं कट गया, ठीक है, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, तो 1 लिखने का मतलब नहीं बना, ठीक है, इंटू 1 लिख दीजिए अगर माने तो, ठीक है,
अपना साथ में डाल लीजिए, ठीक है। तो 79 माइनस 12 कितना होगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 8 नहीं 6 होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 1 12 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 67 डिवाइड बाई 12 है ना। तो बस, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। तो उसमें से पहला पार्ट हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। देखिए 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बहुत अच्छा है ना। 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। आप अपना किताब से देख लीजिए, है ना, जिसको याद हो फिर बहुत अच्छा है ना, याद से रख लीजिए, है ना, ठीक है। डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और tan 30 डिग्री कितना हुआ, 1/√3 इसका होल स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 2 इंटू 1 तो 2 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लगाइए, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। आप वहाँ भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छा दिखने के लिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक। इसको फिर आगे सॉल्व कीजिए, तो 2 डिवाइड बाई √3 है ना, ठीक। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 डायरेक्ट 4 लिखिए, ठीक, डायरेक्ट 4 लिखिए, है ना, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप 2/√3 इंटू 4/3, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, 3/4 रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3, ठीक है। देखिए √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, ठीक है। इसीलिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 3 आया, ठीक है। इसीलिए √3 को √3 से काटे हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपका होता है ना। तो आपका फाइनली क्या बचा, √3/2 बचा, ठीक है। और √3/2 क्या होता है, देखिए आपका ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे ऑप्शन भी मुझे दिखाना था, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं किताब से ऑप्शन मिला देता हूँ, है ना, आप भी अपना तब तक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाँ 4 ऑप्शन दिया था, हमको 4 ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है। तो इस बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ इससे, और आप स्क्रीन में तो इस ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और इसके बाद वाला मैं ऑप्शन भी हो सके लिख दूंगा, नहीं तो फिर स्क्रीन में दिया रहेगा, ठीक है। स्क्रीन में दिया रहेगा, आप उससे से देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीन में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, और हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन में जब तक क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीन में वहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा था, है ना, आप स्क्रीन शॉट भी लिए होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन था sin 60 डिग्री, फिर था cos 60 डिग्री, फिर था tan 60 डिग्री, फिर था sin 30 डिग्री, है ना। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, हाँ sin 30 डिग्री का ना, तो tan 60 का नहीं, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, ना तो sin 30 ना tan 60 ना cos 60, sin 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन ए, ठीक, sin 60 डिग्री, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ना, चलिए इसको रेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। तो इस बार भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन में विजिबल होगा विथ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के साथ विजिबल होगा, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ तो नीचे वी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ऊपर में आपका दिख रहा है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ नीचे का लिखने का भी जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी लिख के दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से दिख रहा है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या, कितना होता है 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, ठीक है। फिर भी लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहीं से आपका 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 0, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम थर्ड पार्ट भी बताते हैं ना। तो थर्ड पार्ट यहाँ बताते हैं, चलिए थर्ड पार्ट साथ ही साथ बताते हैं ना। थर्ड पार्ट भी आपको स्क्रीन में विजिबल होगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है आपका, हाँ ऐसा दिया है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, ठीक, तब सत्य होता है, ठीक है, तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, ठीक है, a बराबर है
ठीक है, किसके बराबर वही पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना जी। तो देखिए इस पार्ट को भी सॉल्व कर देखिए, अब जगह खत्म हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला को उड़ा देते हैं ना, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये आपका है क्या बोला, साइन 2 इज टू साइन है तब सत्य होता है जब ए बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है देखिए, तो 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन क्या है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सभी ऑप्शन को पुट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं, इसमें से एक ही सही होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक सही होगा तो उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं, और फिर भी आपका अगर मन का संतुष्टि है तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए हम आपको सब ऑप्शन चेक करा के दिखा देंगे। ठीक है, तो साइन 2 है इक्वल्स टू साइन है, तो ए की जगह आपको वैल्यू रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 ठीक इक्वल्स टू 0 डिग्री, वही है ना 2 साइन 0 डिग्री। देखिए पहला ऑप्शन से क्लियर होगी कि यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 0 ठीक है, मैंने 0 इंटू एनीथिंग इज 0 यानी साइन 0 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है। ठीक है, और इस साइन 0 का भी वैल्यू आपका 0 होता है। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यही सब आपका प्रूव हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर यही सही होना चाहिए। अगर आपको फिर भी जस्टिफिकेशन लेना है कि नहीं B3D भी सही हो सकता है, यहाँ तो पता है कि एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी आपको मन की संतुष्टि, तो चलिए यहाँ 30 डिग्री रखिए, तो 2 इंटू 30 डिग्री तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री और यहाँ पे इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री आपका हो जाएगा क्या 1/2, तो 1/2 रहेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 1 आपका √3/2 के इक्वल होता है, नहीं होता। ठीक है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो चमत्कार कर रहा है। ठीक है, तो उस पर विश्वास नहीं करना है, काला जादू कर रहा है। ठीक है, तो काला जादू विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट है। ठीक है, साइंस मतलब साइंस मैथ का स्टूडेंट है, तो मैथ पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप ऐसे करके सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका 4th पार्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसको हम इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट में भी आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 30 डिग्री, तब से बताते हैं 1/√3। ठीक, 1 माइनस 10 30 डिग्री का स्क्वायर है ना, यानी 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए 2 इंटू 1 तो 2 डिवाइड बाई √3 है ना, होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ठीक है ना जी। फिर यहाँ आगे सॉल्व कीजिए है ना, आगे सॉल्व कीजिए तो 2 डिवाइड बाई √3 ठीक, होल डिवाइड बाई। ठीक, देखिए इक्वल टू में मेरा प्रॉब्लम आता है। ठीक, ये 3। ठीक है, यहाँ LCM 3 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 1 3 माइनस 1। देखिए यहाँ तक पहले हजम कीजिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे 2 देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड बाई √3 है। ठीक है, 2 डिवाइड बाई √3 है और 3 माइनस 1 आपका 2 है डिवाइड बाई 3। ठीक, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई √3, और ये देखिए डिवाइड में तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 है, तो मल्टीप्लाई में जाएगा 3/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 इंटू √3 आपका 3 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका √3 आ गया। ठीक है, तो आपका 4th पार्ट का भी आंसर आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप तब नोट कर लीजिए, हम यहाँ इरेज करते हैं। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं भाई, है ना। देखो भाई अब क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि tan a + b = √3, एकदम सही, और tan a - b = 1/√3। वाह वाह, मजा आ गया, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, चलो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, देखिए a + b > 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ए आपका जो एंगल ए है आपका ये बी से छोटा है। ठीक है, यानी एंगल बी आपका एंगल ए से बड़ा है। ठीक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करने बोला। चलो एकदम बहुत बढ़िया, ए और बी का मान ज्ञात करते हैं ना। तो चलो इसमें भी अपना पेन चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तो पेन नहीं है तो मार्कर है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ना। ठीक है, ब्रांडेड मार्कर। तो चलिए इसको हम चलाते हैं ना और सॉल्व करते हैं। तो देखिए इतना इन्फॉर्मेशन अभी आपको उतना इस पर फोकस नहीं करना। ठीक है, इसको बिना फोकस किए भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सब बात भी फोकस करना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
और आगे साइंस लेने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं फोकस करना चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन में मेन चीज़ उठाई उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्या कहा, यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल्का लाइट का फोकसिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप मैनेज कीजिए हल्का सा, और नहीं होगा तो हम हल्का बोर्ड खिसका देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बोला tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। चलो भाई उतारते हैं, tan a प्लस बी इक्वल्स हाउ मच, √3, ठीक। अब देखिए इधर चलाते हैं हम लोग tan a प्लस बी, ठीक है। और देखिए tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, tan 60 डिग्री में, ठीक है। tan 60 डिग्री आपका √3 होता है, ठीक है। तो tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, आपको याद होगा टेबल से, ठीक है। तो देखिए इधर भी tan है, इधर भी tan है, ठीक है। तो दोनों तरफ tan और tan इक्वल है, तो a प्लस बी और एंगल 60 डिग्री दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, a प्लस बी और 60 डिग्री भी आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लाते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे tan a माइनस बी आपको 1/√3 दिया है ना। तो सिमिलरली क्या दिया आपका, ये देखिए सिमिलरली लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, tan 30 डिग्री में होता है, ठीक है। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ठीक। देखिए इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो a माइनस बी इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है इक्वल होना चाहिए, यानी a माइनस बी और इधर एंगल 30 डिग्री इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ले लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, है ना, ठीक। अब चलिए यहाँ पूरा इरेज करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को लिख के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ठीक है। और a कितना होगा, 2a इज टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और अब इसको इधर ऐसे सॉल्व कीजिए, तो a इज टू 90 डिग्री और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 245 या 90, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री आ गया। अब a का वैल्यू 45 डिग्री आया, इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कराया था तो इसमें इक्वेशन 2 में पुट किया था, तो हो सकता है किसी का मन में डाउट होगा क्यों इक्वेशन 1 में नहीं पुट कर सकते। तो हम लोग इस बार इक्वेशन 1 में पुट करके दिखाते हैं ना। आप किसी में भी पुट कीजिए, आपका b का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। b का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इस बार हम 1 में पुट कर देते हैं ना, ठीक है। तो लिख देते हैं a इक्वल्स टू 45 डिग्री को समीकरण 2 में पुट करने पर, यानी इक्वेशन 2 में पुट करने पर, ठीक है, को 2 में पुट करने पर, है ना, ठीक है, 2 में पुट करने पर, है ना, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। अब जैसा लिखिएगा, ठीक है, लिखना कोई मायने रखता है मैथ, खास करके मैथ में, ठीक है। तो a बराबर 45 डिग्री को 2 में पुट करने पर, 2 में नहीं सॉरी इस बार 1 में बोले थे ना, तो 1 में कर दें, आप 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 में पुट करने पर। इज दैट क्लियर, ठीक। अब चलिए आपका समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। और a की जगह हमको कितना पुट करना है, a की जगह हमको 45 पुट करना है, तो 45 डिग्री पुट कर दिए प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप को यहाँ आगे सॉल्व करते, ठीक है, इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते, ठीक है, जगह की कमी की वजह से, ठीक है। तो इक्वल्स टू b, ठीक है, फिर 60 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस 45 डिग्री, और 60 में से 45 जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। 10 में से 5 गया तो 5, फिर 5 में 4 गया तो 1, 15 डिग्री, तो एंगल भी आपका 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनली यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना, इस सबको इरेज करें, ठीक है। फाइनली आप ए और बी का ऐसे लिख दीजिएगा, अतः ए इजगल्स टू एंगल इजगल्स टू 45 डिग्री और एंगल बी इजगल्स टू 15 डिग्री लिख के हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एंगल याद रखिए, एंगल ए कितना था, 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा फाइनली क्या लिखिएगा, अतः या फिर हैंस, ठीक है, अतः एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हैंस एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 5 पार्ट है जो कि बहुत छोटे छोटे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आई थिंक ट्रू फॉल्स है, ठीक है, सत्य असत्य, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपका टोटल 5 पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, ठीक है। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित मतलब टोटल आपका जो जितना पार्ट दिया, यानी 5 पार्ट दिया, उसमें से कौन कौन आपका सत्य है, यानी कौन कौन ट्रू है, और कौन कौन असत्य, यानी कौन कौन फॉल्स है, और उसका कारण भी देना, ठीक है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, यानी जस्टिफिकेशन, विथ जस्टिफिकेशन यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो पांचों पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हल्का सा पेन गिर गया था, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अब सही, कैमरा का एंगल सही है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है पहला पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अगर आप क्लास 11 में पढ़ते तो देखिए, क्लास 11 में ऐसे तो नहीं है कि 10 के साथ 11, बहुत कोई होता है कि 11 के साथ आप 10 के साथ ही आप जेई नीट का भी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये सुविधा होगा, ठीक है। उसको पता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। लेकिन 10 क्लास का लेवल के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। और पता हो तो आपको दिख रहा है ये फॉल्स है, ठीक है, ये असत्य है। लेकिन अगर नहीं पता है तो 10 क्लास का लेवल पर आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका जस्टिफाई कैसे कीजिएगा, ऐसा तो आपको पता है ये असत्य है, ठीक है। लेकिन जस्टिफाई कैसे कीजिएगा, देखिए ए और बी की जगह कुछ भी एंगल का वैल्यू रख दीजिए। आप बोले कि क्या रखे बताइए, अपने से कुछ ही बोल सकते हैं, चलिए 0 डिग्री ए की जगह रख दिए, 90 डिग्री रख दिए, 30 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एंगल रखिएगा जिसका आपको वैल्यू पता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग ए की जगह ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और बी की जगह ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए की जगह 30 डिग्री है ना, और प्लस बी की जगह 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पे साइन ए की जगह कितना लीजिए 30 डिग्री, एकदम सही। चलो भाई आगे बोलो भाई, क्या लिखा है, बी की जगह 60 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे साइन 30 प्लस 60 कितना हुआ, साइन 90, ठीक है, इक्वल्स साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ से 2 आपका एलसीएम आ गया, तो 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 प्लस √3, ठीक है। अब देखिए इसके आंसर क्या होना चाहिए पता है, 1 और 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 आपको इक्वल होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी गधा ऐसा नहीं जो इस दोनों को इक्वल बोलेगा, ठीक है, यानी कि जो इक्वल बोलेगा वो गधा है, ठीक है। तो आपको तो गधा नहीं बनना, और हमको भी टीचर को गधा नहीं प्रूव करना, ठीक है, आपका मास्टर भी गधा नहीं है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 नहीं होता, यानी ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है आपका असत्य है, फॉल्स है, क्लियर, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 में बढ़ते हैं। तो देखिए इसका पार्ट 2, ठीक है। तो देखिए इसका पार्ट 2 है, क्या बोल रहे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपका कथन सत्य है, ठीक है, लेकिन इसका जस्टिफाई यानी इसका कारण देने बोला है, तो किस प्रकार से दीजिएगा। तो देखिए जब हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल था ना, जो इंपॉर्टेंट टेबल था, उसको जब पढ़ाए थे तो आप देखे होंगे, ठीक है। सब साइन 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे, उसके बाद 30 डिग्री पे, उसके बाद है ना 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री पे, उसके बाद 90 डिग्री पे, सभी पे देखिए वैल्यू देखिए। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री आपका कितना होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री आपका कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ साइन का वैल्यू चल रहा है, ठीक है, साइन का वैल्यू चल रहा है यहाँ, है ना, साइन ए का वैल्यू चल रहा है, यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, यहाँ पे एंगल ए है, ठीक। तो साइन ए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री आपका कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री आपका कितना होता है 1 होता है। देखिए 0 से बड़ा हाफ होता है ना, हाफ, फिर हाफ से बड़ा 1/√2 होता है, 1/√2 यानी 1/√2 कितना होता है इसका वैल्यू 1.414, तो दोनों डिवाइड कीजिए तो 1/2 यानी 0.5 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 1/√2 से बड़ा √3/2 होता है, √3/2 से जो सबसे बड़ा है वो 1 होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करके इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कथन सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोर्ड आपके लिए किसका दिया गया, ठीक है। चलिए तो ये आपका कथन क्या है, सत्य या असत्य, सत्य है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, ठीक है। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इससे पहले क्या था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वो तो सत्य था। और आपको पता है जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा घटता है, ठीक है। और वही आपका ट्रिक भी था, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जैसे 0, हाफ, 1/√2
√3/2 और 1 था, ठीक है। तो उसी को उसका जो माथा था और उसका जो पूंछ था ऐसे करके उल्टा कर देते तो वही cos थीटा का मान आ जाता, ठीक है। तो आपको और एक ट्रिक बताया था कि cos थीटा जो है ना वो आपका पापा का रोल अदा करता है, ठीक है, और जो sin थीटा वो आपका मम्मी का रोल अदा करता है। कैसे? देखिए sin थीटा यानी मम्मी, देखिए मम्मी आपका काफ़ी सरल होता है, ठीक है, वो आपको बेटा बाबू बोलता है, ठीक है। तो sin थीटा बेटा बाबू बोलता है और मम्मी आपको हमेशा इंक्रीज करने में रहता है, ठीक है, मैंने आपको बढ़ावा देने में रहता है। लेकिन पापा ऐसा नहीं कि आपको घटाने में, लेकिन sin थीटा के रोल में जो पापा है वो आपको घटाने में रहेगा, ठीक है। रियल लाइफ में पापा भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए sin थीटा जो वो आपका मम्मी है, ठीक है, और मम्मी क्या होता है, नाजुक होता है, ठीक है, काफ़ी दयालु टाइप की होती है, इसलिए वो आपको वृद्धि करने में रहेगी, यानी आपको इंक्रीज करने में रहेगी, बढ़ाने में रहेगी, इसलिए sin थीटा का मान इंक्रीज होता है, ठीक है। और cos थीटा जो आपका पापा है वो हल्का खड़ूस टाइप का, ठीक है, वो आपको हल्का घटाने में रहेगा, ठीक है। रियल लाइफ में इसको मत इंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है, ये बुक लैंग्वेज ट्रिक, ठीक है। तो cos थीटा आपको घटाने में रहेगा, यानी cos थीटा आपका क्या है, पापा है, ठीक है, वो आपको घटाने में रहेगा, ठीक है, पीटेगा, ठीक है। इसीलिए थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा cos थीटा का मान घटते जाएगा, यानी उसके मान में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, उसका मान रिग्रेस करेगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो ये तो गलत लिखा है क्योंकि cos थीटा पापा है और पापा में से घटाएगा, ठीक है, यानी घटोती होना चाहिए, ठीक है, गिरावट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है वृद्धि होती है, यानी ये कथन असत्य है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, इंग्लिश से भी आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। खैर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी इसमें भी समझ में आ रहा है क्योंकि मैथ एज यूजुअल सबके लिए सेम होता है, ठीक है, फॉर इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिए, ठीक है, कि लिख दीजिए जैसे जैसे sin थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा का मान घटता है। वहाँ पापा मम्मी की ट्रिक मत लगा दीजिए, खाली वो आपको समझने के लिए था, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का ऐसा दिमाग में नहीं आता, ठीक है, ऐसे आप बीवी से झगड़ा करके बैठता है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, चलिए पॉज कीजिए, है ना, आप पहले, ठीक है, तो आपने पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, ठीक है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा है ना। तो चलिए यानी कि थीटा का यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए। चलिए हम लोग रखते हैं, पहला पार्ट में ही आपका यहाँ आंसर फॉल्स आ जाएगा, ऐसा भी आ सकता है लेकिन पहले में आ जाएगा, ठीक है। तो sin इक्वल्स टू cos, ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह 0 डिग्री रख दीजिए, है ना, यहाँ पर 0 डिग्री रख दिए। sin 0 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1। 0 आपका 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है, ठीक है, और 0 और 1 तो इक्वल नहीं होता, नहीं तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप बोल रहे इक्वल है तो आप बहुत बड़ा चमत्कार करके बैठे, ठीक है, तो आपका आर्यभट्ट के बाद आप ही का नाम मेंशन होगा, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो 0 और 1 इक्वल नहीं होता, यानी ये असत्य है। और अगर फिर भी कोई लगता है नहीं 0 1 इक्वल होता है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो थीटा का और भी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कीजिए, ठीक है, तो sin 30 डिग्री और यहाँ पे cos 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, दोनों इक्वल होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं, और जितना वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, उसमें इक्वल नहीं होगा, ठीक है, खाली 45 डिग्री में इक्वल होता है, sin 45 इक्वल्स टू cos 45, लेकिन यहाँ लिखा है सभी मानों पर, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और भी आगे एंगल होता है, ठीक है, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सभी पे इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि एक भी गलती हो रहा है, यानी सब पर यहाँ बोला सभी मानों के लिए, यानी एक में भी आपको गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए आपको 2 चीज़ में गलत हो गया, 2 मान पे, 0 डिग्री पे भी गलती हुआ, एक 30 डिग्री पे भी गलती हो गया, यानी ओवरऑल ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए 5th पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ठीक है। ए इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो चलिए यानी कॉट 0 डिग्री आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू से पहले आपको tan 0 डिग्री का वैल्यू पता नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा भी बहुत किसी को पता होता है कॉट 0 डिग्री आपका इनफाइनाइट यानी परिभाषित नहीं होता, ठीक है, सॉरी परिभाषित नहीं होता, हाँ इनफाइनाइट होता है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे भी निकालना सिखा दें, ठीक है। इसका अलग मेथड, tan 0 डिग्री आपका कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि sin 0 और tan 0 इक्वल होता है, जो कि आपका 0 के इक्वल होता है। और tan 0 का ही आपका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा हो जाएगा cot 0, ठीक है, cot 0 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा तो 1/0, और नीचे कभी भी 0 रहता है यानी डिनोमिनेटर में, यानी हर में कभी 0 रहेगा तो ये आपका इनफाइनाइट होगा, जो कि अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये कथन आपका सत्य है, ठीक, ये बात सत्य है, ठीक है, ठीक है ना जी। तो इसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.2 होपफुली खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब होपफुली मतलब क्या, एकदम सक्सेसफुली खत्म होता है, ठीक है। मैंने भी इंग्लिश यूके से किया हुआ, ठीक है, उत्तराखंड। चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, तो उससे पहले एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए